जी में चर्चा किसकी आई है? तो बोले धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। एक लौकिक धर्म है, संसारिक धर्म है। हाँ भैया, हमारे माता पिता हैं, हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी की पत्नी हैं, ऐसे भाव हैं। और एक परम धर्म है कि हम परमात्मा के हैं। भागवत में लौकिक धर्म की चर्चा नहीं है, यदा कदा उसका उपदेश मिलता है, पर मूलतः यहाँ पर परम धर्म की ही चर्चा है। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश्यते। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, येन केन, जैसे तैसे भी बने, चाहे भजन गा के बने, चाहे कथा सुन के बने, चाहे कीर्तन करके बने, मन को श्री कृष्ण से जोड़ देना। यही भागवत जी को सुनने का उद्देश्य है, यही भागवत जी की रचना का भी उद्देश्य है। मन का संतोष हो। व्यास जी उदास थे। अगर व्यास जी की कथा को श्रवण करें तो 17 पुराणे रची व्यास जी महाराज ने। आप सोचिए, ऐसे व्यास जी साक्षात वेद अवतार हैं, साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। इनका एक नाम श्री कृष्ण द्वैपायन भी है, पर ऐसे व्यास जी भी असंतोष बैठे हैं। वेदों का विस्तार करने वाले जो व्यास हैं वो भी असंतोष बैठे हैं। तब नारद जी आकर उनको यही बताते हैं कि आपने भगवान की महिमा अभी तक नहीं की। आपने व्रत की चर्चा, आपने बहुत सारे धर्मों की चर्चा तो करी, परंतु इन सब चर्चाओं का जो फल है, जो सारे शास्त्रों का सार है, वो तो आपने कहा ही नहीं। सारे शास्त्रों का सार क्या है बंधुओं? तो सारे शास्त्रों का सार यही है कि ये न के न प्रकारेण मना कृष्ण निवेश। किसी भी प्रकार से मन को श्री ठाकुर जी से जोड़ देना, यही सारे शास्त्रों का सार है। और हमारे भागवत जी को सुनने का उद्देश्य क्या है? महात्म्य में एक श्लोक मिलता है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण, इसके यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। बोले सदा सुनो, सदा सुनो। बोले क्या सुने भैया? श्रीमद् भागवत की कथा। बोले सदा क्यों सुने? धुंधकारी का तो एक बार में काम बन गया। बोले धुंधकारी तो प्रेत में था, उसके पास कोई चारा नहीं था, पर हम बेचारे हैं, हमारे पास बहुत सारे चारे हैं। अभी हम कथा से निकल जाएंगे तो कहां? मोबाइल में लग जाएंगे, परिवार में लग जाएंगे। तो ऐसे करने से जो कथा के द्वारा हमारे अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य का उदय हुआ है, वो फिर चला जाता है। कथा में तो खूब भाव आता है, अब आज से तो माला ही करेंगे, संसारिक चर्चा छोड़ देंगे। पर जैसे कथा स्थल छोड़ के जाते हैं, फिर क्या होता है? अरे हाँ, बहू कैसी है, घर में बच्चे ठीक हैं कि नहीं, मन में नाना प्रकार की चिंताएं, अरे परीक्षा आ रही है, तैयारी करने पड़ेगी, और वो भगवान बिसर जाते हैं, प्रभु बिसर जाते हैं, छूट जाते हैं। कथा सुनने का उद्देश्य क्या हो? तो भागवत जी में बड़ा वर्णन है कि कोई दरिद्री हो तो कथा सुन ले तो वो धनवान हो जाएगा, कोई रोगी हो कथा सुन ले तो उसका रोग ठीक हो जाएगा, किसी का भाग्य बहुत खराब है, कोई बड़ा परेशान है, भैया हमारा तो कोई काम ही नहीं बनता, भागवत जी की कथा सुन ले उसका काम भी बन जाएगा। और पाप कर्मवान, कोई बहुत पाप करने वाला हो, वो भी भागवत जी की कथा सुन ले तो महाराज भागवत जी की कृपा से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। किसी के संतान ना हो, भागवत जी की कथा सुन ले, हृदय से सुने, श्रद्धा से सुने, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए नाथ, अब तो बस आपके चरणों की रति हो जाए, मोक्ष हो जाए, ऐसी इच्छा से भागवत सुनी जाए तो भागवत जी वो भी प्रदान कर सकते हैं। पर बंधुओं, भागवत जी की ये जो कथा है, इसको श्रवण करने का परम लाभ किसमें है? अयम ही परमो लाभ है। ये परम लाभ किसमें है? उत्तम श्लोक चरित्र। उत्तम श्लोक के चरित्र में। उत्तम श्लोक कौन है? भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है। भगवान के चरित्र को भाव से सुनना, और कैसे? निष्कामता से, कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत की महात्म्य में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है, भगवान स्वयं बता रहे हैं भागवत जी क्यों सुनो? तो भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। ठाकुर जी श्री कृष्ण गोविंद गोपाल स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्रीमद् भागवतम नाम, जो भी श्रीमद् भागवत नाम के पुराणम लोक विश्रुतम, पुराण को सुनता है तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? शुणु या श्रद्धया भक्त्या, श्रद्धा से भक्ति से युक्त होकर सुनता है तो मम संतोष कारण।
ठाकुर जी को संतोष होता है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, हम उन परमात्मा को जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमारा लालन पालन करा, जिन्होंने ये सब व्यवस्था दी, और फिर उसके बाद जो संहारक भी हैं, उन परमात्मा को भी संतोष दे सकते हैं। कैसे? भगवान की इस कथा का श्रवण करके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब अपनी रचना लिखी तो बताया, रामचरितमानस में जग के लिए नहीं लिख रहा हूं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए। अच्छा, संत का स्वभाव ऐसा होता है, स्वार्थी होता है? संत स्वार्थी नहीं होता। गोस्वामी जी का भाव क्या है? स्वांतः, उनके अंतर मन में रहने वाले परमात्मा के लिए वो इस कथा को रच रहे हैं। श्री राम जी की इच्छा है, इसलिए इस कथा को रच रहे हैं। तो ऐसे ही बंधुओं, हम भी श्रीमद् भागवत जी की ये जो कथा सुने, इसको क्यों सुने? क्योंकि हमारे ठाकुर जी को संतोष मिलता है। प्रतिदिन नियम बनावे, कम से कम 1 घंटा भागवत जी की कथा अवश्य सुने, 8 माला कम से कम करें, ठाकुर जी की सेवा तो करें ही करें, 5 से 10 मिनट एकांत में बैठकर अपनी सांसों को ऊपर नीचे खींचें, हल्का ध्यान लगाएं। आप देखिए, आपके मन का हर विकार निकट जाएगा, किसी प्रकार का विकार नहीं आएगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन भी अच्छा रहेगा। बहुत टेंशन होती है, एग्जाम की टेंशन, बुढ़ापे की टेंशन, महाराज बच्चों की टेंशन, इस सारी टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? बस श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटे सुनने का नियम बना ले व्यक्ति। हमारे श्री बिंदु गोस्वामी से बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि मैं घनश्याम को देखता जा रहा हूं। कह रहे हैं कि मैं ठाकुर जी को देख रहा हूं, उसी की झलक पर खिंचा जा रहा हूं, उसको देख रहा हूं और मन उनसे आकर्षित हो गया है। अब तो मन करता है कि वो मुझे स्वीकार कर लें, और अगर लूटता है मुझको तो मैं लुटा जा रहा हूं, वो मुझको लूट रहे हैं तो मैं लुटता जा रहा हूं, और मिटाता है मुझको तो मैं मिटा जा रहा हूं। अगर वो मुझे मिटाएं तो मैं मिटने को भी तैयार हूं। खबर कुछ नहीं है कहां जा रहा हूं, कुछ नहीं पता कहां जा रहा है, बुलाता है वो मैं वहां जा रहा हूं। जहां ठाकुर जी बुलाएं। तो ये जो आप श्रीमद् भागवत जी की इस कथा को सुन रहे हैं, ये किनकी कृपा है? श्री ठाकुर जी ने आपको यहाँ पर बुलाया है, उन्होंने बुलाया। आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, भैया यहाँ भागवत जी होगी, और ठाकुर जी सब व्यवस्था कर देते हैं, सब तैयारी हो जाती है, और फिर भागवत जी भी हो जाती है। हमारे श्री बाके बिहारी भक्त परिवार में लोगों का सहयोग हो जाता है, और यहीं पर वृंदावन धाम में हम श्री ठाकुर जी बिहारी जी को सुनाने के लिए इस कथा को आयोजित करते हैं। क्योंकि इस कथा का भाव क्या है? मम संतोष कारणम। इस कथा को सुनने से ठाकुर जी को संतोष मिलता है। और ठाकुर जी का एक नियम है, बहुत सुंदर नियम। ठाकुर जी कहते हैं, देखो भैया, जग को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ये जो सृष्टि है, ये सब चल रहे हैं, इनकी टेंशन तुम मत लो, इनकी चिंता मत लो, तुम अपने परिवार को ही संभाल लो। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से बढ़कर जग के कल्याण के लिए सोचता है, किसी दीन दुखी की सहायता करता है, तब ठाकुर जी क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वैसे तुम्हारा धर्म इतना ही है कि तुम अपने परिवार का पोषण करो, परंतु अगर तुमने मेरे काम में सहायता करी, इस जग में किसी दीन दुखी की सहायता कर दी, किसी को ठाकुर जी की कथा से जोड़ दिया, तो ठाकुर जी कहते हैं फिर मैं भी तुम्हारे काम में सहायता करता हूँ, मैं भी आपके काम में सहायक बन जाता हूँ। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, और ठाकुर जी का भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही उसको भजता हूँ। जैसा भाव ठाकुर जी के प्रति रखेंगे, बिल्कुल वैसा ही भाव श्री ठाकुर जी आपके प्रति रखेंगे। जैसे कंस ने कैसे भजा? कंस ने भय से भजा, तो ठाकुर जी ने उसको भयंकर स्वरूप में ही दर्शन दी। गोपियों ने प्रेम से भजा, तो गोपियों को वो वही मृत्यु रूपी काल है, परंतु उनको वो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, उनको मोहित करने वाले लग रहे हैं। तो जिस भाव से हम भजें और ठाकुर जी के कार्यों को करें, ठाकुर जी की सेवा को करें, अगर हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी निश्चित बात है हमारी सेवा के लिए आएंगे, हमारे समय में तत्पर होंगे। हमारे एक बड़े प्रिय संत थे श्री माधव दास जी महाराज। माधव दास जी महाराज प्रायः श्री ठाकुर जी के दर्शन करते, उनकी वंदना करते, उनकी अर्चना करते, अभ्यर्चना करते, बहुत प्रेम करते श्री ठाकुर जी महाराज से। आयु बढ़ गई, आयु बढ़ने के बाद में वृद्धावस्था आई और भयंकर अतिसार रोग हो गया, दस्त आदि लग गए और इतना बुरा शरीर हो गया, महाराज न चल पावे न कहीं उठ पावे, वहीं एक कमरे में पड़े रहते।
श्री जगन्नाथ प्रभु ने सोचा ये मेरा कितना प्यारा भक्त है, ये आकर मुझे सहायता करता था, मेरी इतनी पूजा करता था, मेरे लिए सुबह सुबह उठ जाता था। श्री जगन्नाथ जी मात्र 1-1.5 घंटे का ही विश्राम होता है, रात्रि शयन आरती, फिर मंगला आरती, ऐसे भाग भाग के ये आरतियां लेता था। आज इसकी स्थिति खराब है तो मैं स्वयं जाऊंगा। कोई रूप नहीं धरा, साक्षात श्री जगन्नाथ जी श्री माधव दास जी बाबा की सेवा में गए, उनके मल मूत्र को साफ करा, उनको स्वच्छ करा, नहलाया धुलाया। बाबा को जब होश आया तो बाबा ने पूछी, भैया आप तो जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो, आप चाहते तो भाग्य को पलट देते, आप चाहते तो मेरे सारे कष्ट 2 पल में चुटकियों में गायब कर देते। श्री ठाकुर जी बोले, देखो प्रारब्ध का भोग तो भोगना पड़ता है। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो प्रेम का भाव हो, फिर भी अगर आपके प्रारब्ध में दुख है तो वो दुख तो आएगा। और जब मेरी कोई भक्ति करता है मैं तो उसको भर भर के दुख दे देता हूँ। बोले क्यों? ताकि उसका अगला जन्म ना हो, पुनर्जन्म न विद्यते। मेरी भक्ति में एक बार आ गया, फिर बार बार ये जन्म मरण का चक्कर क्यों करना, अब तो मेरे पास ही आ जाए। इसीलिए आप देखो जितने बाबा मिलेंगे, जितने संत मिलेंगे, कोई सही संत होगा आप देखना कोई ना कोई रोग लेके बैठा होगा। क्योंकि ठाकुर जी क्या करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं तेरे प्रारब्ध है, तुझे वो भोगना तो है ही है, उसका कोई चारा नहीं है। हाँ महाराज हनुमान जी की चालीसा पढ़ ली और महाराज कोई देवी की पूजा कर ली, फिर भी वो प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध को टाल सकते हो, आज नहीं तो कल, पर भोगना ही है। और जब भोगना ही है तो अभी भोग लो, क्या बुरा है। और जब ठाकुर जी के लिए कोई कष्टों को सहन करता है तो माधव दास जी के संग कितनी सुंदर लीला, जगन्नाथ जी स्वयं आ रहे हैं और कैसी घृणित चीज है, मलमूत्र है, उनको स्वयं साफ कर रहे हैं। कौन? जो परमात्मा है, जो त्रिलोकी का नाथ है, जो जगत का नाथ है, जिसके दर्शन के लिए करोड़ों लाखों की भीड़ लगती है, वो अकेले में माधव दास जी की सेवा कर रहा है। कैसे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमारे बरसाना की एक बड़ी सुंदर घटना है। बरसाने में एक बुआ जी रहा करते, श्री ठाकुर जी को भाई मानते, तो सब लोग प्राय उनको कहते बुआ जी बुआ जी। तो एक दिन ठंड का अभी समय है, तो ठंड का समय चल रहा, गोस्वामी जी के पास पहुंची और गोस्वामी जी ने प्रसादी दी। तो गोस्वामी जी ने मन का भाव रखा, देखो मैया हमारी इच्छा है तुम श्री जी और ठाकुर जी के लिए बढ़िया सा कुछ ठंड के वस्त्र बनाओ। अब वो मैया ने सोची ठीक है, गोसाई जी ने आग्रह करा है तो हम अवश्य बनाएंगे। वो लग गई तैयारी करने के लिए, पर देखो भाग्य कैसा है, उसके पास धन ही नहीं इतना। अब ठाकुर जी के वस्त्र कोई ऐसे थोड़ी ना बनते हैं, महाराज बड़ा श्रृंगार होता है, नग लाए जाते हैं और बहुत सारा कार्य होता है उसमें, तो समय भी लगे, पैसे भी नहीं। उसने अपने रसोई घर में किसी ढक्कन को खोल के देखा, अनाज आदि की पोटलियां खोली तो उनमें से कुछ पैसे मिले, सबको जोड़ लिया। उसने मन में सोचा था इससे मैं इस महीने का राशन ले आऊंगी, पर सोचा जब श्री जी की ठाकुर जी की सेवा मिली है तो फिर भैया इस राशन का क्या करेंगे, ठाकुर जी से बढ़कर कुछ नहीं है, भोजन तो आ जाएगा, कहीं से आना होगा। उसने उस पैसे को लगा दिया, उस सुंदर ठाकुर जी की ड्रेस बढ़िया सा श्रृंगार उनका तैयार कर दिया। अब इधर गोस्वामी जी भूल गए कह के, और उसका भी जाना नहीं हो पाया, कुछ ऐसी व्यस्तता आ गई उस पे। तो एक दिन गोस्वामी जी को याद आया, मंदिर बंद कर रहे थे, अरे भैया हमने तो शायद वो बुआ जी को कहा था कि ठाकुर जी की बढ़िया सा श्रृंगार बनाना है, शायद बनाया कि नहीं बनाया। एक काम करते हैं, एक डलिया प्रसादी भी बची है, इसको भी ले चलते हैं, उसी को दे देंगे। अब महाराज श्री गोस्वामी जी अपना स्कूटर, पहले जमाने की बात तो स्कूटर चलता था, स्कूटर चलाया और चल के पहुंच गए बुआ जी के पास में। बुआ जी की छोटी सी कुटिया, छोटी सी झोपड़िया, उसमें वो रहती, प्रेम भाव से श्री बरसाना धाम की परिक्रमा करती। तो लोगों ने बताया अभी बुआ जी तो परिक्रमा पे गई हैं, तो रुक गए, वहीं पास में कुटिया के बाहर बैठ गए। और जैसे बुआ जी को आता देखा तो कहने लगे, अरे बुआ जी आपने वो ठाकुर जी का श्रृंगार बनाया कि नहीं बनाया? वो जो श्रृंगार के लिए मैंने कहा था। कहने लगे श्रृंगार बिल्कुल तैयार है गोस्वामी जी, आइए आइए आइए, दासी की कुटिया में पधारिए। गोस्वामी जी को अंदर ले गए, दर्शन कराया, आहा गोस्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सुंदर श्रृंगार बना है, बहुत बढ़िया श्रृंगार बना है, इसको मैं अभी लेकर जाता हूँ। एक पॉलिथीन वगैरह में उस श्रृंगार को रख लिया और साथ में डलिया थी, तो मन में विचार करा, एक तरफ श्रृंगार है, एक तरफ ये डलिया, अब मैं गाड़ी कैसे चलाऊं? एक काम करता हूँ, डलिया तू ही रख ले मैया।
जैसे उसको डलिया दी, उसकी आंखों से आंसू आने लग गए, उसके नेत्र सजल हो गए। वो कहने लगी कि श्री जी सब देखती हैं, श्री किशोरी जी भाव को स्वीकार करती हैं। बोले क्यों, क्या हो गया माता, आप रो क्यों रही हो? तो माता बोली, मैं 3 दिन से भूखी थी, मेरे पास में अनाज का जितना धन था मैंने सब श्री जी की सेवा में लगा दिया। और देखो कितनी सुंदर श्री जी का भाव है। श्री जी जानती थी कि एक भक्तन है उनकी, एक उनकी बुआ जी हैं, वो भूखी हैं, श्री जी ने अपनी प्रसादी डलिया भिजवा दी। ऐसा भाव है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक बड़ी सुंदर बात, एक बड़ा सुंदर पद कहते कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सब सार है। ठाकुर जी को पहुंचना है, ठाकुर जी को पाना है, तो उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस भाव से श्री ठाकुर जी को भज लिया जाए, भाव से श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया जाए, प्रेम करा जाए, ठाकुर जी के प्रति अपनत्व आ जाए। भागवत जी जो है वही अपनत्व प्रदान करते हैं। स्वयं भागवत जी कह रही हैं, सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जैसे भागवत जी की कोई कथा सुनता है भैया, तो ठाकुर जी से अपनापन हो जाता है। ठाकुर जी पराये नहीं लगते, अपने लगने लगते हैं। जब हम बिहारी जी जा रहे हैं तो बिहारी जी देखने में लगते हैं भाई कितनी दूर हैं, पर जब भक्त भागवत जी की शरण में आता है और भागवत जी के रसपान करके बिहारी जी को जाता है, तो उसको बिहारी जी दूर नहीं लगते, बिल्कुल अपने करीब लगते हैं, प्रियतम के रूप में दिखते हैं। ये भागवत जी का प्रभाव है। एक संत बड़ा सुंदर भाव देते, ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है, त्रिभंगी ललित है, 3 जगह से टेढ़े हैं महाराज। अब किसी टेढ़ी लकड़ी को किसी बोतल में घुसाना हो तो कितना प्रयास करना पड़ेगा, बहुत प्रयास करोगे तब भी जाकर मुश्किल से घुस पाएगी। परंतु अगर एक बार घुस गई तो फिर निकलने का भी कोई चांस नहीं है। ऐसे ही ठाकुर जी वैसे तो किसी के हृदय में आते नहीं, और अगर एक बार आ गए तो ये त्रिभंगी ललित सरकार कभी उस हृदय को छोड़कर नहीं जाते। पर क्या होना चाहिए, हमारा ठाकुर जी से अपनापन हो, अपनत्व हो। जब तक हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति अपनापन ना हो तब तक कोई लाभ नहीं है।